नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम हुए 100+ डेज आपके हो चुके हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। रिजल्ट आखिर आपका कब तक आएगा और इसके रिगार्डिंग आपने यूट्यूब पे तमाम वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन रिजल्ट आखिर डिले क्यों हो रहा है, इसके पीछे के क्या कुछ रीजन है, जो सॉलिड रीजन है उस पर बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों आपका जो रिजल्ट है वो इतना डिले हो रहा है। उसके अलावा आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, कितना और टाइम लगेगा रिजल्ट आने में, इस पॉइंट पे बात करेंगे। उसके अलावा आपका जो फिजिकल का एग्जाम है वो कब तक पॉसिबल है, कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका जो फिजिकल का एग्जाम है वो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो भी डाउट है वो इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रीजन पे बात कर लेते हैं कि किस वजह से आपका जो मतलब रिजल्ट है वो इतना डिले हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि एसएससी अभी तक भी आपकी जो आपका सेंटर जहां पे एग्जाम होता था वहां पे रिकॉर्डिंग करती थी। आपकी जो भी एग्जाम आप देते थे उसकी लाइव रिकॉर्डिंग होती थी। पहले क्या होता था, जब ऑफलाइन एग्जाम होता था तो प्री में नहीं होती थी, लेकिन मेंस के एग्जाम में रिकॉर्डिंग होती थी। लेकिन ये आम चीजें होती थी। पहले क्या होता था, रिकॉर्डिंग होती थी, लेकिन इस वजह से इसको देखा भी नहीं जाता था और इस वजह से स्टूडेंट को जो है आपका सो कॉज नोटिस भी नहीं दिए जाते थे और इस वजह से बच्चों को डिवार भी नहीं किया जाता था। लेकिन एसएससी ने इस बार से ये चीजें इंप्लीमेंट कर दी हैं। अभी इससे पहले सीपीओ मेंस में भी स्टूडेंट को सो कॉज नोटिस जा चुके हैं और अगर आप इन चीजों को प्रूव नहीं कर पाओगे तो कहने का मतलब ये कि आपको 7 साल के लिए एग्जाम से डिवार कर दिया जाएगा, यानी कि आपका जो पूरा कैरियर है वो चौपट हो जाएगा। तो यहां पर भी एसएससी जो है, एसएससी जीडी वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको भी सो कॉज नोटिस भेज रही है। यहां पे एक्चुअल में एसएससी क्या करती है कि आपके सेंटर की जो रिकॉर्डिंग है उसको देख रही है। इसमें जो भी बच्चा स्क्रीन दूसरे बच्चे की स्क्रीन पे झांकता हुआ अगर दिख रहा है तो वहां पे उनको सो कॉज नोटिस जा रहा है, फिर उसका आपको जवाब भी देना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ टाइम भी आपको मिलता है। तो सबसे जो बड़ा और मेजर रीजन है रिजल्ट का डिले होना वो यही है कि एसएससी जो है वो सो कॉज नोटिस भेज रही है। ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं। तो ये सभी एस्पिरेंट जो भी यहाँ पे मतलब जिनको भी जा रहा है उनको मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो आप जितने भी एस्पिरेंट जो आगे भी एसएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यही भाई एक बहुत बड़ी एडवाइस है कि जब आप एग्जाम देने जाएं आप बहुत सतर्क होने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ अपनी स्क्रीन पे देखना है, दूसरे की स्क्रीन पे नहीं देखना, क्योंकि अगर सो कॉज नोटिस आ जाएगा तो फिर प्रूव नहीं कर पाओगे। प्रूव करने में टाइम लगेगा, फिर क्या है कि आप मामला कोर्ट में जाएगा, फिर वो एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और प्रोसेस आपको पता है कि कोर्ट वगैरह इतनी जल्दी चीजें रिजॉल्व आपकी नहीं होती है। तो सबसे बड़ा और मेजर जो रीजन है रिजल्ट का डिले होना वो ये है कि एसएससी यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग है, जो आपकी एग्जाम की रिकॉर्डिंग है उसको देख रही है और इसके बेस पे स्टूडेंट को सो कॉज नोटिस भेज रही है। दूसरा जो रीजन है आपका रिजल्ट डिले होने का वो है वैकेंसी का इंक्रीज होना। जैसा कि आपको पता है कि पहले जो वैकेंसी थी आपकी वो 39,481 थी और अब जो वैकेंसी है वो आपकी 53,690 वैकेंसी हो चुकी है। तो ये आपके लिए अच्छी अपडेट है, कहीं ना कहीं मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है उनको यहाँ पे मौका मिलेगा। तीसरा जो रीजन है वो ये है कि अभी तक बैंडर डिसाइड नहीं होना। आपको पता है कि अभी तक जो था कंफ्यूजन था कि एसएससी का जो एग्जाम है वो टीसीएस कराएगी, एडीक्यूटी कराएगी, लेकिन अब क्या है कि एसएससी ने जो अपने जितने भी नोटिफिकेशन है वो निकालना स्टार्ट कर दिए। तो अब सारी चीजें डिसाइड हो चुकी हैं, जो भी प्रोसेस है वो टीसीएस ही कराएगा। तो ये 3 मेजर रीजन है जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो डिले हो रहा था, जिसमें सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही है कि एसएससी अब जो एग्जाम में रिकॉर्डिंग होती है उसकी स्क्रूटनी कर रही है और उसके बेस पे स्टूडेंट को सो कॉज नोटिस भेज रही है। इसमें क्या है कि नोटिस जाएगा तो कुछ टाइम भी दिया जाएगा उसमें जवाब रखने के लिए, ये सारी चीजें। तो ये क्या है कि अब चूंकि पहली बार इंप्लीमेंट किया तो अभी ये केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे जब बच्चे अवेयर हो जाएंगे तो फिर ये चीजें बिल्कुल रिमूव आपकी हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि रिजल्ट आखिर आएगा कब। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो 4 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक चला है और अभी तक आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं हुआ, यानी कि 100+ डेज आपके हो चुके हैं लेकिन अभी तक रिजल्ट आपका नहीं आया। तो कब तक रिजल्ट आ सकता है, तो उम्मीद है कि जून में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा।
उम्मीद है कि जून में किसी भी कंडीशन में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। उम्मीद है कि 20 जून तक आ जाए, नहीं तो आप ये मान के चल सकते हो कि जून लास्ट तक किसी भी कंडीशन में आपका जो रिजल्ट है वो आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो जून लास्ट तक आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है आपका, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें फिजिकल जो है वो कब तक आपका होगा, तो ये फिजिकल जो है वो डिपेंड करेगा आपके रिजल्ट पे। अगर रिजल्ट आपका जून में आ जाता है तो आप ये मान के चलिए कि जुलाई लास्ट या आपका अगस्त का फर्स्ट वीक, इससे आपका जो फिजिकल है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड किस पे करेंगी, आपके रिजल्ट पे। उम्मीद है कि रिजल्ट जो है वो जून में आ जाएगा, और जून में अगर रिजल्ट आता है तो आप ये मान के चलिए कि जुलाई लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक से आपका जो फिजिकल का एग्जाम है वो स्टार्ट हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी आपके दिमाग के डाउट थे वो क्लियर हो पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।